नमो भगते वासुदेवाय। ओम नमो भगते वासुदेवाय। ओम नमो भगते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देव सज्जनों। बात ऐसी है कि मैंने जो अभी 2 वीडियो बनाए हैं वो पॉलिटिक्स के हिसाब से जो प्रश्न आए थे उसके निमित्त दिया है, और पॉलिटिक्स से हम काफ़ी दूर रहते हैं। हम हो सकता है सलाह दे सकते हैं, अच्छी सलाह जो सनातन धर्म में राज ऋषि दिया करते थे उसी तरीके की हम सलाह दे सकते हैं, क्योंकि जो शास्त्र पढ़ने के बाद एक मनुष्य देवता और भगवान के बीच में जो गैप है वो फिल करने का काम राज ऋषि किया करते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि अच्छे राज ऋषि जब किसी दरबार में होते थे उनका राज्य बहुत अच्छा होता था, परिपूर्ण होता था। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, फिर उसके बाद अशोक सम्राट और कई राजा ऐसे थे जिनके साम्राज्य में राज ऋषि रहा करते थे। फिर इस्लाम के हिसाब से राज ऋषि नहीं थे, उनके जो मौलाना थे वो उनको सलाह देते थे। वो जो उनके कानून होते थे उनके हिसाब से शरिया कानून बोलते हैं, उसके हिसाब से थे। तो अभी ये जो प्रश्न आया हुआ है पूनम वनवारी का, वो बोलती है गुरु का फ़र्ज क्या है और सच्चा गुरु कौन है, और भगवान कौन है और सच्चा भगवान कौन है। ये जो प्रश्न है ये एक तरीके से मतभेद वाला प्रश्न है। पूनम जी जो एक अच्छे घराने से मालूम पड़ती हैं और जिनको गुरु का फ़र्ज और अच्छा गुरु सच्चा गुरु के हिसाब में, देखिए गुरु का अर्थ ये रहता है कि आप उसको अपना और भगवान के बीच में जो ब्रिज है वो मानना चाहिए। आप गुरु को भगवान नहीं मान सकते, गुरु आपका भगवान नहीं हो सकता, किसी भी एंगल में गुरु भगवान नहीं हो सकता है। भगवान की जो गद्दी है वो गद्दी है इंसान के रूप में, उसने पंच महाभूत से शरीर धारण किया हुआ है और एक मनुष्य के हिसाब से उसका देहांत हो गया है, वो समाधि में है या वो अग्नि में भस्म है या उन्होंने खुद समाधि ले ली या वो प्राप्त हो गए अपनी राख को हिमालय में डाल के। तो ये गुरु जो होता है वो एक मीडिएटर मैन है भगवान के रूप, लेकिन वो मीडिएटर मैन का दायित्व है कि वो आपको केवल भगवान के बारे में ही बताए। भगवान के बारे में, भगवान की जो 6 ऐश्वर्य शक्ति है उसके बारे में आपको नित्य उसके बारे में बखान करे, सदा उनका चिंतन करे, भगवान के कार्य में रत रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की अभिलाषा न होकर केवल अपने शिष्यों का हित करे, जो जैसे हो सके, जैसे उसने भगवान को समझा है, भगवान को पाया है, भगवान को अनुभूति की है मन में, तो वो भी अपने शिष्य को वैसा ही दे। जैसे कोई पीएचडी पढ़ देता है उसके बाद वो हिस्ट्री का स्पेशलिस्ट हो गया तो वो हिस्ट्री टीचर होता है, वो हिस्ट्री के बारे में सब बच्चों को बताता है। वैसे गुरु प्रामाणिक हो गया है और उसने परमहंस गति प्राप्त की है तो वो अपने शिष्य को भी वैसी गति दे सकता है, उसे इस माया से दूर कर सकता है। और कोई गुरु ऐसा नहीं हो कि बोलेगा भाई आप कमाई भी करो और भगवान का भी पूजन करो, वो बहुत मतलब नीचे वाली बात है, ऊपर वाली नहीं। अगर आप गुरु के निमित्त में सीरियस हो तो आपको गुरु भगवान के पास ले जाना चाहिए, न कि माया में। आप आदि 70% माया में हो, 10% मोह में हो, 10% अपने कर्तव्य को पकड़ के बैठे हो और 10% भगवान को दिया हुआ है। ऐसा नहीं चलता है। जब आपने गुरु किया तो गुरु भी एक परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इनके गुरु तो आपको खड़ा ही नहीं होने देंगे। 3 साल तो झाड़ू पोछा मरवा देंगे मंदिरों में, मठों में, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको एक स्थिर भक्त चाहिए, स्थिर, कट्टर नहीं, स्थिर।
एक कट्टरता जो होती है वो एक तुच्छ बुद्धि के लोगों की होती है कट्टरता। जो गुरु बोल दिया है इसका पाँव कुचल दो, उसका टांग तोड़ दो या तलवार उठा के उसका गर्दन उड़ा दो, वो तुच्छ प्रवृत्ति वाले हैं। गुरु केवल आपसे वो कर्म करवाएगा जिससे भगवान संतुष्ट होगा और आपको उसमें आनंद प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो गुरु आपको प्रसन्नता दिलाने का काम करेंगे, जो दिव्य आनंद है उसकी प्राप्ति कराएगा और उस दिव्य आनंद से आप उस भगवान के करीब जाओगे। तो उसमें बोला है कि सच्चा गुरु, क्या पूनम जी ने पूछा, सच्चा गुरु वो है जो भगवान से मिलावे, जो भगवान के परंपरा से हो, मतलब ब्रह्मा से लेकर जो आज तक के जितने भी गुरु हैं उनकी परंपरा हो, नाड़ी हो, रस्सी हो, डंडी हो, उनके हिसाब से श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, रूत संप्रदाय उसके अंतर्गत में आता हो। बाकी जो गुरु है वो कोई ढंग के नहीं है, खट्टे आम है, तो आप समझ लीजिए खट्टे आम खा के आपका क्या हाल होगा। और वो सच्चा गुरु है ऐसा जल्दी किसके ऊपर भरोसा नहीं करके अपना सर्वस्व देना गलत है। पहले आप अपने आप को मजबूत करो, ज्ञान विभोर हो, भगवद गीता, भागवतम, शास्त्र, उपनिषद, पुराण वगैरह, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण पढ़ो, फिर मालूम पड़ेगा। और पूछा है सच्चा भगवान कौन है, घूम फिर के बात आ गया। अभी तो गुरु को बताने में इतना टाइम लग गया, अब इसमें आपको समझने में काफ़ी जन्म लग जाएंगे। और गुरु भगवान देता है, कोई कोई बोलते हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं देता है, गुरु भगवान को देता है। आपको भगवान गुरु नहीं देगा, समझ लीजिए। भगवान आपको गुरु कभी नहीं देता, गुरु आपको भगवान देता है। तो आप समझ लीजिएगा सच्चा भगवान क्या है। इसके लिए मैं आपको अच्छी नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा।